बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर बहस चल रही है और धुआंधार किस्म की बहस चल रही है कि ये नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। अदालत के अंदर जो पीटीआई का हक़ है उसके लिए आवाज़ उठ रही है, जिसके कुछ खातिर ख़्वाह में नताइज नज़र नहीं आते, मगर जिस एक शख्स के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए, इमरान खान के लिए, वो आवाज़ हमें कहीं से उठती हुई नज़र नहीं आती। पीटीआई के अंदर भी इसकी आवाज़ हमें उठती हुई नज़र नहीं आती कि कोई एक तगोदो की जारी हो कि हमने इमरान खान साहब को जो है वो जेल से बाहर लेकर आना है। ये एक इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगता चला जा रहा है और शायद अब इसका तासुर इतना मजबूत हो गया है कि लोगों को ये सच लगने लगा है कि इमरान खान साहब तक जब तक जेल के अंदर रहेंगे तब तक मौजूदा जो पीटीआई के लोग हैं वो इस इक़्तिदार के या इस ओहदों के या इस पावर के मज़े लेते रहेंगे। सवाल यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है। जिस एक शख्स के लिए तगदो होनी चाहिए थी उसके ऊपर एक फसाद क्रिएट रहता है और जब कुछ लेने की बारी आती है तो उसके अंदर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यकजा हमें नज़र आती है। पहली बात यह है कि इस वक्त हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई इमरान खान साहब माइनस हो गए और ये तासुर क्यों बना एक खैबर पख्तूनख्वा के बजट के पास होने की वजह से। पार्टी के नज़दीक उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनके तहत उन्होंने काम करना होता है और लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ वजाहतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसलों से मुतालिक, उनका ये ख्याल है कि जो पेड किस्म के यूट्यूबर्स हैं वो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं चीज़ों को, पीटीआई के इख्तलाफात के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी जो मामलात हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारी जमात के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। अब मैं ये एक के बाद दूसरी आपके सामने रखूँगी। पहली बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास हो गया और इस बजट के पास होने के ऊपर सबसे पहला जो एक फसाद क्रिएट हुआ वो उन ट्वीट्स के ऊपर हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से किए गए। सलमान अकरम राजा साहब ये तस्लीम करते हैं कि वो केपीके की पार्लिमानी पार्टी जो थी उसकी मीटिंग के अंदर मौजूद थे और ये फ़ैसला कर लिया था इन्होंने कि हमने इस बजट को मंजूर करना है। इट्स ऑब्वियस कि सूबे की जो गवर्नेंस है आप उसे मफलूज नहीं कर सकते। 22 जून को एक मीटिंग होती केपीके की पार्लिमानी पार्टी की, उसके अंदर ये तमाम लोग शामिल होते हैं। 22 को फ़ैसला कर लिया जाता है, ये नहीं कि सोचा जाएगा, फ़ैसला हो जाता है कि हमने इस बजट को पास करना है। 22 जून को एक फ़ैसला हुआ, 23 जून को बजट पेश हो गया, मगर इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जो ट्वीट्स किए उसके बाद ये एक मामला हमारे सामने आया कि लेखें इमरान खान साहब से बग़ैर मुशावरत के बजट भी पेश हुआ, पास भी हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी वो तुरप का पत्ता था जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए खेला जाना था, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसके बालाए ताक रखते हुए इन लोगों ने बजट को मंजूर कर लिया। सलमान अकरम राजा साहब के इस एक ट्वीट से ये पूरा एक हवा क्रिएट हुआ, उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, पार्टी वाले आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े और ये जो लड़ाई थी ये किसी ड्राइंग रूम के अंदर नहीं हुई। जहाँ पे वर्कर कंफ्यूज हुआ, जहाँ पे पीटीआई को नुकसान पहुँचा, वो इस एक वजह से पहुँचा कि हर शख्स अपने कपड़े जो है वो बीच चौराहे के आके धो रहा था, तो वहाँ पर आकर नुकसान पहुँचा कि दी असल में ये मामला हो गया है। हालांकि इसको एक ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल किया जा सकता था क्योंकि 24 जून को खान साहब से मुलाकात हो गई थी और इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर कहीं ये नहीं कहा गया, खान साहब ने कहा कि भाई आपने क्यों पास कर लिया, आपने ऐसा क्यों किया। खान साहब ने कहा कि चलिए ठीक है अब ये हो गया, अगर कहीं पे मेरी मुशावरत दरकार होगी तो डेफिनेटली आप मुझसे बात कर लीजिएगा। तो एक बेबसी नज़र आई इमरान खान साहब की, बेबसी नज़र आई इमरान खान साहब की बहनों की, और पार्टी के जो अंदर के मामलात हैं उनको ये अपने तय हल कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर सियासत भी हो रही है। और हर कोई जो पार्टी के अंदर है, आप किसी की वफादारी पे शक नहीं कर सकते, हर बंदा अपनी हिस्से की जंग लड़ रहा है, लेकिन हर शख्स अपने आप को वफादार साबित करने के लिए पार्टी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए पब्लिक के अंदर आ रहा है। और जब पब्लिक के अंदर किसी एक शख्स का जो कद है वो बढ़ता है तो वो वफादार साबित होने लगता है, जब एक का कद छोटा होता है तो वो बेवफा या गद्दार के नाम से जाना जाता है। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर हर एक के ऊपर जो है वो शक है, वो पीटीआई के हर वर्कर को शक है, पीटीआई के अंदर ही लोग, इनकी लीडरशिप आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रही है। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अब एक ये था तरीक़ा कि जी अपोजिशन इकट्ठी होती, और वो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले बड़े अलाइंस बने,
یہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے اور اکٹھے ہو کے ایک پریشر بلڈ ہوتا، کیونکہ عدالتوں سے تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، عدالتوں سے تو کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے، پی ٹی آئی کو کیا عوام کو بھی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اکٹھے ہوتے تو ایک پریشر بلڈ ہوتا اور خان صاحب کے لیے جو ہے کوئی کوشش ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ لوگ آپس میں اتنے زیادہ لڑ پڑے ہیں کہ حکومت کو اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ مضبوط ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو نقصان پہنچانا تھا یا ان کی جو درار ڈالنی تھی وہ ان لوگوں نے ڈالنی تھی، لیکن یہ خود ٹوٹ پھوٹ کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اپنا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا وہ قابل اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کہا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ جیلر سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک تو ان کی ملاقاتیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ یہ بھی کہتے جیلر کو کہ ان دونوں میاں بیوی کو اکٹھے سلا دیا جائے۔ میاں بیوی کا جو ایک معاملہ ہے یہ ایک ازدواجی تعلق ہے، اس کے اندر سونے سے جاگنے تک کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا انتہائی تضحیک آمیز ہے۔ ایک خدا کی طرف سے قانون ہے، ایک ازدواجی تعلق کا آپ کے میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور وہ صرف عمران خان یا بشریٰ بی بی تک محدود رہی ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والے ہر جوڑے کے اندر وہ حقیقت ہے کہ رات کو میاں بیوی ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن اسمبلی کے فلور پہ ایک سینئر سیاستدان کی طرف سے اور حکومت کے ایک سینئر سیاستدان کی طرف سے جو اس قسم کی گفتگو ہے وہ قابل اعتراض بھی ہے، تضحیک آمیز بھی ہے، تو شاید یہ شرمناک بھی ہے۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ریاکٹ تو تب کیا جاتا نا جب یہ سارے کے سارے لوگ یکجا ہوتے۔ اب یہ یکجا نہیں ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے وہ خان صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے وہ ان کی ازدواجی تعلق کے حوالے سے بات کرتا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے وہ ان کے نکاح کے اوپر سوال اٹھا دیتا ہے۔ اب تب اپنے مخالف کو روک سکتے ہیں جب آپ کے اندر اتنی قوت ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بدقسمتی کے ساتھ اتنی قوت اپنے اندر باقی نہیں رکھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ایک کھیل ہے یا سارا ایک میلہ جو لگا ہے اس کے اندر جو کی پلیئر ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے کیسے لے کر آنا ہے، ساری جنگ اب اس کے اوپر جانی چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ساری چیزیں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہو رہی ہیں، یہ ہمارے سامنے چیزیں تھیں، اور اس کے اندر حقیقتیں بھی تھیں کہ عمران خان صاحب تک ڈیلز آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات ہیں، مگر عمران خان صاحب اپنے اصولوں پہ سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بھی باضمیر شخص اپنے اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ ابھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈیلز کا راستہ اب بھی کھلا ہے؟ ڈیل کا راستہ عمران خان صاحب کے لیے تب تک اوپن تھا جب تک پی ٹی آئی ایک تھی۔ آپ پی ٹی آئی کے دو لوگ نکال کر ان کی گفتگو سن لیں، آپ کو ان کے اندر تضاد اور ایک تصادم نظر آتا ہے۔ آپ کو لیڈرشپ آپ پنجاب اور کے پی کے کی لے کر آ جائیں، مدعا ایک ہوگا لیکن ان کے بیانات مختلف ہوتے ہیں، اور جب یہ لڑائی میڈیا پہ آ جائے، جب یہ لڑائی ورکرز تک چلی جائے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کے اندر بجٹ نامنظور کی بات ہو رہی تھی، مگر علی امین گنڈا پور صاحب سے ریلیٹڈ چند لوگ تھے، وہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑنے کو تیار تھے کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ گنڈا پور کو ٹارگٹ کر رہے ہو۔ وہ تو کہہ رہے تھے بجٹ نامنظور، گنڈا پور کا تو نام نہیں لیا کسی نے بھی۔ یہ وہ ایک معاملات ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پہلے حکومت کے اوپر ان لوگوں نے پریشر بلڈ کیا اور مقتدرہ کے اوپر بھی کسی حد تک ہوا، عمران خان صاحب کو ڈیلز بھی آفر ہوئیں کہ خان صاحب اس پورے معاملے کو ہم سیٹل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ خاموش ہیں۔ ڈیل کی نوعیت کچھ بھی ہو لیکن ڈیلز تھیں۔ اب پی ٹی آئی چونکہ اپنا شرازہ خود بکھیر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، جو چیز سب سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کو پہنچا سکتی تھی، جو چیز سب سے زیادہ مضبوطی پیدا کر سکتی تھی خان صاحب کی رہائی کے لیے، اب وہ تو خود اس کا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل ہمیں یا کوئی ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ایک عام زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کام ورکر سمجھ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کہیں پر کوئی بھی کاوش نہیں کرا۔ اب خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ایران اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، 2 ہفتے ہم پوسٹ پون کرتے ہیں اپنی موومنٹ کو۔ کہیں سے بتائیے کہ اس موومنٹ کا کوئی مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ 2 ہفتے تو گزر گئے۔ اس تحریک کے کیا ٹی او آرز ہوں گے،
किसी को नहीं पता। इस तहरीक को लीड कौन करेगा, किसी को नहीं पता। कल तक हमें पता था, कुछ अरसे तक शायद जुनैद अकबर साहब हमारे सामने एक लीडर के तौर पे आगे आएंगे, क्योंकि गंडापुर साहब बड़े मसरूफ़ हैं। खान साहब ने कहा कि आप सूबे की जिम्मेदारियां संभालें। जुनैद अकबर साहब ने ख़ुद को इर्रेलेवेंट कर लिया उन तमाम फैसलों से जो पार्टी कर रही है। तो कौन लीड करेगा? मूवमेंट का सर पैर क्या होगा, उसके TORs क्या होंगे? मूवमेंट की बात ही कोई नहीं कर रहा। जब खान साहब की रिहाई की बात ही कोई नहीं कर रहा, हर कोई अपने मज़े ले रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर बहस ही फजूल है कि आप इमरान खान साहब की रिहाई कराएं। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, उनका होना बनता है। वो सियासत को एक साइड पे पसे पुश्त रख के वो पूरा जोर पार्टी के उन तमाम ताकतवर लोगों के ऊपर लगाना चाहती हैं जिनके ऊपर वो समझती हैं कि वो अगर कुछ हिम्मत जताएं, कुछ करें, तो इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता हमवार हो सकता है। लेकिन कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश हमें करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, माँ सिवाय उनकी बहनों के। और सब के सब इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेके अपनी सियासत ज़रूर चमका रहे हैं। कोई ये बात कर रहा है मैं पिछले 10 साल से मुझे आवाम जानती है, मुझे 20 साल से आवाम जानती है, मुझे एक डेकेड हो गया है इस पूरी सियासत के अंदर, लेकिन कोई भी शख्स इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम नहीं कर रहा। और ये नज़र आ रहा है, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को माइनस तो शायद नहीं किया गया, मगर इर्रेलेवेंट कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी फ़ैसला है उसमें इमरान खान साहब की मर्ज़ी शामिल नहीं है। इमरान खान साहब की मर्ज़ी पूछने से पहले उस फ़ैसले के बारे में सोच लिया जाता है, फ़ैसला हो जाता है, इत्तलाक़ भी कर दिया जाता है, और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए तो हो जाए। इस बात के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड किया गया कि बजट पास हमने 23 को किया, तो उससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकातें हमारी क्यों नहीं कराई गई? इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट किए जा रहे हैं और पार्टी के अंदर के लोगों से किए जा रहे हैं। जितना इमरान खान साहब को नुकसान पार्टी के अंदर से हो रहा है, पार्टी की बाहर से उन्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पेश नहीं आ रही। पार्टी जो कुछ कर रही है वो खुद कर रही है, और वो उन्हीं के अपने पैर पे कुल्हाड़े की तरह लग भी रहा है। तो इसलिए वर्कर को तो ये फ़िक्र हो सकती है कि इमरान खान साहब रिहा हों, लेकिन PTI के अंदर अक्सर व बेशतर लोगों को अब ये फ़िक्र नहीं है। उनको लगता है कि हमें जो चीज़ मिली है हमें उसको लेके आगे बढ़ना है। खान साहब की जब रिहाई होगी तब देखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।